खुद को शिक्षित समझकर भगवान को भूलने की गलती कभी ना करें, क्योंकि काल, जो काल होता है ना, वो कर्म को देखता है, डिग्री नहीं देखता दोस्तों। काल जो है, कर्म आपने कितने किए अपने जिंदगी में वो देखेगा, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं उसको नहीं देखेगा। ठीक है ना। आज के जनरेशन में अगर हम देखें, आज के काल या युग के अंदर देखें, ठीक है ना, तो जितना ज्यादा व्यक्ति शिक्षित होता है, एक तो भगवान को तो भूलता ही जा रहा है, अपनी जो धार्मिक पद्धतियां हैं उसको भूलता जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं कि हम अगर शिक्षित हैं तो दूसरे व्यक्ति जो अनपढ़ हैं या फिर हम कह सकते हैं उसको हम नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। ठीक है ना। उसका, वो अनपढ़ है इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है दोस्तों। जितना ज्यादा आज के जनरेशन में जो व्यक्ति शिक्षित होता है वो ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है। एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है ना। जितना ज्यादा शिक्षित होता है व्यक्ति उतना ज्यादा भ्रष्टाचारी होता है। आप उदाहरण के तौर पर ऐसा देख सकते हैं, जो पौराणिक समय में लोग पढ़ाई वहां पे नहीं हुआ करते थे, पुराने समय में पढ़ाई नहीं हुआ करते थे, तो ज्यादा ईमानदार हुआ करते थे, कभी भ्रष्ट नहीं हुआ करते थे। आज जितना ज़्यादा व्यक्ति गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चले जाए या चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट में भी चले जाए, वहाँ पे अगर आप बिना पैसे के काम नहीं करवा सकते, भ्रष्टाचार के बिना आप काम नहीं करवा सकते हो। लेकिन पहले बिना किसी लेन देन के आप अपना काम आसानी से करवा लेते थे। यानी शिक्षित होना हमारे फायदा भी है और नुकसान भी है। ठीक है ना। नुकसान ज़्यादा है। ठीक है ना। आप कह सकते हो फायदा, आज की दुनिया के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तो शिक्षित तो होना जरूरी है। ठीक है। लेकिन अपने आप को भगवान कभी नहीं समझे, या अपने आप को भगवान को भूलने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि काल जो है कर्म देखता है, डिग्रियां आपकी नहीं देखेगा। शिक्षित होने के बाद आपने कितनी रिश्वत ली है, कितना भ्रष्टाचार किया है, ठीक है ना, उसको जरूर देखता है। ठीक है दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी 2.0 पर। दोस्तों हम रेलवे की तैयारी यहाँ पे करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो चैप्टर चल रहा है टाइम स्पीड और डिस्टेंस की, आज की जो ये क्लास है लगभग 6वीं क्लास आपके सामने रहने वाली है। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से ये क्लास आपकी चल रही है। चैनल आपके लिए बिल्कुल एकदम नया फ्रेश है, और इस चैनल पे हम यहाँ पे आपको नए नई चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिद्ध अकेडमी 2.0 पर दी जा रही है। तो सिद्ध अकेडमी 2.0 को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे आज के सेशन का फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रहेगा, इसकी जानकारी यहाँ पे हम दे रहे हैं। यानी 40 क्वेश्चन हमने इसके चैप्टर के कर लिए हैं। ठीक है ना। हमें सवाल क्या कह रहा है इसकी जानकारी यहाँ से मैं दे रहा हूँ। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 20 घंटे में पूरी करती है। एक कार एक निश्चित दूरी 132 किलोमीटर प्रति घंटे से 132 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 घंटे में पूरी करती हैं, और इसी दूरी को यदि 16.5 घंटे में, उसी दूरी को, यानी दूरी समान है, यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड और टाइम जो है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी उसी दूरी को यदि 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी कितनी किमी प्रति घंटे की वृद्धि आवश्यक है। ठीक है। देखो यहाँ पे समझते हैं, इस सवाल में हमें कह रहा है कि यदि उसी दूरी को 16.5 घंटे में तय करने के लिए कार की गति में कितनी कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की आवश्यकता है। ठीक है ना। यदि 16 घंटे वाली दूरी को, या सॉरी 20 घंटे वाली दूरी को यहाँ पे 16.5 घंटे में ही पूरी करे तब। ठीक है। तो यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है, क्या दे रखा दोस्तों, टाइम। टाइम यहाँ पे दे रखा 20 घंटा। पहले 20 घंटे में
या 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 20 घंटे में तय दूरी करता है। अब फिर बाद में 16.5 घंटे में उसी दूरी को तय करे तो इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ये हमें सवाल कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हम निकाल रहे हैं स्पीड का रेशियो। पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 तो 200 हो जाएगा, ठीक है ना, 5 से कट जाएगा 165 33 बार, और ये कट जाएगा 40 बार। ठीक है दोस्तों, यानी पहले जो स्पीड थी 33 यूनिट थी, अब इसको हमने 40 यूनिट करना है। ठीक है ना, कितना यूनिट करना है दोस्तों, 40। 33 यूनिट जब चल रही थी तब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, आपका जो स्पीड था कार का वो 132 था। ठीक है ना, 132, और 132 जो है 33 का कितना गुना है दोस्तों, 4 गुना है। कितना गुना है, 4 गुना। ठीक है, तो यहां से हमें बड़ा कितने यूनिट रहे हैं, हम 7 यूनिट बढ़ा रहे हैं। कितना यूनिट बढ़ा रहे हैं दोस्तों, 7 यूनिट। एक यूनिट का मतलब 4 है, तो 7 का मतलब 728 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन यहाँ से हमारे पास करेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी। आगे अगेन अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला जो सवाल है दोस्तों वो भी हमारे पास शानदार और जानदार रहने वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे सवाल कह रहा है जोसेफ नाम का कोई व्यक्ति दे रखा है, अर्धवर्ताकार खेल के मैदान को व्यास की दिशा में पार किया। जोसेफ नाम का एक व्यक्ति है, अर्धवर्ताकार एक पार्क दे रखा है और व्यास की दिशा में पार किया, और अर्ध वर्ताकार पथ की तुलना में, अर्ध वर्ताकार जो पथ है उसकी तुलना में खेल के मैदान को पार करने में 48 सेकंड कम समय लिया। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पे ये सवाल कह रहा है, जोसेफ नाम का जो व्यक्ति है, जोसेफ नाम का जो व्यक्ति है, वहां पे हमें बताया जा रहा है कि एक तो दो तरीके से इसको हमें पार करना है। ठीक है ना, एक तो व्यास के अनुदिश पार करना है, ठीक है ना, एक तो व्यास के अनुदिश पार करना है, और एक यहाँ पे हमें इसके अर्धवर्ताकार पथ के अनुदिश इसको पार करना है। ठीक है ना, अर्धवर्ताकार पथ के अनुदिश इसको पार करना है। ठीक है ना, लेकिन हमें सवाल कह रहा है कि यदि इसको हम व्यास के अनुदिश पार करें तब उसको समय कम लगता है, 48 सेकेंड, किसकी तुलना में, अर्धवर्ताकार पथ की तुलना में इसको कितना समय कम लग रहा है, 48 सेकेंड यहाँ पे कम लग रहा है, ऐसा हमें सवाल में बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमें कह रहा है वहां 1 मिनट में 50 मीटर दूरी चलता है, 1 मिनट में 50 मीटर दूरी फिक्स चलता है। यानी यहाँ पे आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। स्पीड जो है यहाँ पे क्या है दोस्तों, फिक्स है। स्पीड यहाँ पे हमारे पास फिक्स है, तो हमें पता है जो डिस्टेंस रहेगा वो टाइम के अनुपात में रहेगा। ठीक है ना, या फिर दोनों ही एक दूसरे के, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल रहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है वहां 1 मिनट में 50 मीटर दूरी चलता है, तो खेल के मैदान का व्यास क्या है, ये व्यास ज्ञात करना हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, व्यास हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो मैं यहां से क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करते हैं। हमें अनुपात निकालना है। अनुपात किसका, हमें अनुपात एक तो अर्धवर्ताकार और एक व्यास का। ठीक है ना, मैं मान लेता हूं यहाँ पे, मैं क्या मान लेता हूं दोस्तों यहाँ से, कि ये जो हमारे पास अर्धवर्ताकार पथ या अर्धवर्ताकार और ये जो व्यास दे रखा है, व्यास को या त्रिज्या इस अर्धवर्ताकार अर्धवर्ताकार जो मैदान दे रखा है उसकी त्रिज्या को मैं 7 मीटर ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैं मान रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मान रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये जो व्यास है, एक तो हमारे पास व्यास है, एक तो हमारे पास क्या है दोस्तों, व्यास, एक अर्धवर्ताकार पथ है। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, एक तो व्यास है, एक अर्धवर्ताकार पथ है। ठीक है दोस्तों, व्यास टोटल कितना हो जाएगा, 14, व्यास कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और ये मैंने साथ साथ माना है,
अर्धवर्ताकार पथ की जो हमारे पास दूरी होगी 2 पाई आर, 2 पाई आर वर्त की परिधि होती है, पाई आर का मतलब अर्धवर्त की परिधि होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 22/7 इंटू, देखो 1 मिनट, इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो ये जो अर्धवर्ताकार पथ की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22। ठीक है ना, ये दूरी हम निकाल रहे हैं, दूरी का अनुपात निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7:11। ये आपका डिस्टेंस, या फिर मैं कह सकता हूँ टाइम का भी यही हमारे पास रेशियो होगा, चाहे डिस्टेंस का है चाहे टाइम का है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे जो वहाँ 1 मिनट 50 मीटर दूरी चलता है, मतलब यहाँ पे स्पीड फिक्स हो गई है। स्पीड क्या हो गई दोस्तों, फिक्स हो चुकी है। ठीक है ना, आगे समझते हैं यहाँ पे, आगे यहाँ से समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा हमें, टाइम, टाइम का जो हमें कह रहा है कि अर्धवृत्ताकार की तुलना में यहाँ पे 48 सेकंड कम समय लग रहा है। ठीक है ना, दैट मीन्स यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों इन दोनों का अंतर यहाँ पे क्या होगा, यहां से इन दोनों का अंतर यहां से क्या होगा, 4 यूनिट का अंतर है। कितना यूनिट है दोस्तों, 4 यूनिट का अंतर, और ये जो हमारे पास आ रहा है 48 सेकंड के बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 1 यूनिट बराबर यहाँ पे 12×48 सेकंड। ठीक है ना, 12×48 सेकंड। ठीक है दोस्तों, हमें हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे खेल के मैदान का व्यास ज्ञात करना है। तो खेल के मैदान को व्यास को पार करने का समय क्या लगेगा, यहाँ पे 7 यूनिट दे रखा है, तो 7 से क्या कर लेते हैं हम, 12 से गुणा कर लेंगे, तो 84 सेकंड यहाँ पे लगने वाला है। कितना लगने वाला है दोस्तों, 84 सेकंड। किसको, व्यास को पार करने में 84 सेकंड यहाँ पे लगेगा। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट में 50 मीटर की दूरी, व्यास हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, दूरी बराबर, दूरी बराबर यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमें यहाँ पे कितनी देर की दोस्तों, 50 मीटर, स्पीड इंटू यानी 50 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 50 आ रहा है प्रति मिनट। ठीक है ना, यहाँ पे 50 मीटर प्रति मिनट, और यहाँ पे हमें उत्तर जो, या फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो मात्रक होना चाहिए सेकंड में होना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, यानी 60 का मैं क्या कर देता हूँ भाग, इनटू टाइम हमारे पास 84 सेकंड, टाइम हमें यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, 84 सेकंड यहाँ से दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं इसको, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना, 0 से 0 यहाँ पे कटने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 7 14, 1 मिनट, 14 और 14.70, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14.70। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, करेक्ट होने वाला है। आई थिंक इस सवाल में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और शानदार और जानदार तरीके से ये हमारी क्लास चल रही है दोस्तों। ठीक है ना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सवालों का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हमने जो पहले सवाल करे थे हल्के थे, सरल थे, बहुत ही ज़्यादा सरल थे। अब जैसे जैसे स्टेप में हम आ रहे हैं, अगले स्टेप में आ रहे हैं, हमारे पास हर एक सवाल का लैंग्वेज नई मिल रही है, और नए सवाल हर एक अलग अलग कंपटीशन में पूछे गए सवाल आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ से हम सवाल को सोल्व करेंगे, अगला सवाल जो हमें दे रखा है उसकी जानकारी हमें यहाँ से दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार है। ठीक है दोस्तों, ये जो सवाल है टफ लेवल के अंदर आता है, लेकिन इसको मैं सरल तरीके से सवाल करवाने की कोशिश करूंगा। देखो, हमें सवाल क्या कह रहा है इसकी जानकारी देनी है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में
45 मिनट अधिक समय लेती हैं, ठीक है ना। ट्रेन ए जो है ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट का अधिक समय लेती हैं। ए बी से 45 मिनट जो है अधिक समय ले रही है, ऐसा हमें कह रहा है। इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। ट्रेन बी की जो गति है 1/4 कम हो जाती है, ठीक है ना, 1/4 कम हो जाती है, इसकी जानकारी में, यानी 4 में से 1 कम हो गया, नहीं यहाँ से मैं कह सकता हूँ ट्रेन बी जो है, ठीक है ना, ट्रेन बी की जो स्पीड है, ठीक है ना, वो 4 से कितनी हो गई दोस्तों, 3 हो गई, 4 से 3 हो गई, ठीक है ना। तो ट्रेन बी को लगने वाला जो समय है वो 3 से 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से 4। इस चीज को आपको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। हमें कह रहा है इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेता है। ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय ट्रेन बी लेती है, ठीक है दोस्तों। ट्रेन ए की गति क्या है, ट्रेन ए की गति हमें यहाँ पे निकालनी है। ट्रेन ए की गति निकालनी है, जो डिस्टेंस है हमारे पास 450 किलोमीटर दे रखा है। ट्रेन ए का समय यदि हम निकाल लेंगे, ट्रेन ए का यदि हम समय निकाल लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेन ए की गति भी यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो करते इस सवाल को करने की कोशिश करते, देखो यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में बात करूंगा। किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा दोस्तों, बात करूंगा ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। समझने की कोशिश करेंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, 450 किमी की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है, ठीक है ना। मान लो कि ट्रेन बी यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, ट्रेन बी जो है यहाँ पे, ठीक है ना, ये ट्रेन बी यहाँ पे है। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं, इसमें उल्टा भी तो कह सकते हैं, यानी कि ट्रेन बी जो है ए से 45 मिनट कम टाइम ले रही है। ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम, ऐसा कह सकते हैं, 45 मिनट है, सॉरी 45 मिनट कम, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक। यानी यहां से हम एक छोटा सा एग्जांपल लें कि भाई ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक, यानी कि यदि मैं कह रहा हूं ये 9 बजे पहुंचती है ट्रेन बी, तो 9:45 पर ट्रेन ए पहुंचेगी, ठीक है ना। यानी कि ए बी की तुलना में 45 मिनट अधिक, तो यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं ट्रेन ए की तुलना में ट्रेन बी जो है 45 मिनट कम समय लेता है, ठीक है ना। ऐसा भी हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर जो ट्रेन की खराबी आई, और ट्रेन की खराबी के कारण अब जो समय लिया जा रहा है, ठीक है ना, इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है, और उसी यात्रा को पूरा करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लेती है। ट्रेन बी जो है अब जो हमारे पास समय ले रही है वो 30 मिनट अधिक समय ले रही है, 30 मिनट अधिक समय ले रही है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस सवाल को हमें समझने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। ट्रेन ए के रेस्पेक्ट में बात करें, पहले यहाँ पे जब सही गाड़ी चल रही थी तो ट्रेन ए जो है बी से 45 मिनट अधिक, या बी जो है ट्रेन ए से 45 मिनट कम, उल्टा भी बोल सकते हैं। इंजन की खराबी हुई तब ट्रेन बी जो है ए से 35 मिनट अधिक समय ले रही है, ठीक है ना। ट्रेन ए की गति हमें यहाँ से ज्ञात करनी है, ट्रेन ए की गति हमें यहाँ से क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो समझते हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमें यहाँ पे ट्रेन बी का जो
समय का अंतर है वो यहाँ पे 1 यूनिट है। कितना है दोस्तों? 1 यूनिट। और 1 यूनिट किसके बराबर है इसकी जानकारी हमें देनी है। ठीक है ना? 45 मिनट पहले पहुंच रही ट्रेन बी और खराबी के कारण 35 मिनट बाद में पहुंच रही है। ठीक है दोस्तों, यानी यहां से मैं ये कह सकता हूं कि दोस्तों 30 माइनस माइनस का 45, तो ये 75 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? 75 मिनट। ठीक है ना? यहां से लिख सकता हूं मैं इन दोनों ट्रेनों का टाइम का जो अंतर है वो 75 मिनट रहेगा। कितना रहेगा दोस्तों? 75 मिनट यहां से रहने वाला है। ठीक है ना? 75 मिनट यहां से रहने वाला है। ठीक है। एंड अब जो ट्रेन बी को पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो कितना दोस्तों? वो हमारे पास कितना है? 1 यूनिट का मतलब 75 है, तो यहां से मैं 4 यूनिट का मतलब 300 मिनट यहाँ पे रह जाएगा। 300 मिनट यहाँ से रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हमें ट्रेन ए की गति ज्ञात करनी, मतलब ट्रेन ए का समय कितना लगेगा इसकी जानकारी भी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है ना? देखो, ट्रेन ए का जो समय है उसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ट्रेन ए जो है, ट्रेन ए जो है यहाँ पे देखो, ट्रेन ए से 30 मिनट बाद में पहुंचती है। ठीक है ना? यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक समय लगता है ट्रेन बी को। ठीक है ना? यहाँ पे टोटल जो समय 300, ट्रेन बी को जो अब समय लग रहा है 300 मिनट लग रहा है। तो पहले कितना लग रहा था? पहले 30 मिनट यहाँ से घटा देता हूं मैं। 300 में से यदि 30 मिनट घटा दूं तो 270 मिनट, और 270 मिनट का मतलब क्या है यहाँ पे? ठीक है, 6 चौक 24 प्लस 30, ठीक है ना? यानी 4.5 घंटा। यहां से मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा? 4.5 घंटे के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 4.5 घंटा के बराबर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना? हमें दूरी देर की यानी ट्रेन ए की स्पीड हमें निकालनी है। ट्रेन ए की जो स्पीड है, ठीक है, ट्रेन ए की जो स्पीड है उसको मैं निकाल रहा हूँ, और स्पीड को निकालने के लिए हमारे पास दूरी बटा समय यानी 450 बट्टा 4.5, और ये हो जाएगा हमारे पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना? इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की जरूरत थी। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको इस सवाल में किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला जो सवाल है दोस्तों ये भी सेम टू सेम प्रकार का सवाल है, बहुत ही शानदार और जानदार ये भी सवाल आपका रहने वाला है। ठीक है ना? करते हैं इस सवाल को। हमारे पास 44 जो सवाल है, हमें क्या कह रहा है इस सवाल में कि 416 किलोमीटर की दूरी, सेम ही प्रकार का सवाल है। ठीक है ना? 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन बी से दूर से ही 2/3 घंटा अधिक समय लगता है। ट्रेन ए को बी से ट्रेन बी से कितना समय अधिक लग रहा है दोस्तों? 2 से 2/3 घंटे अधिक समय लगता है। और यदि ट्रेन ए की गति दुगुनी हो जाए, ट्रेन ए की जो गति है, ठीक है ना दोस्तों, ट्रेन ए की जो गति है ट्रेन ए की जो गति है ट्रेन ए की जो गति है वो दुगुनी हो जाएगी, यानी पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो ट्रेन ए का जो समय है वो 2:1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ट्रेन बी से 1 से 1/3 घंटे कम समय लगाएगी। ट्रेन बी से कौन? ट्रेन ए कितना समय कम लगेगी? 1 से 1/3 घंटे समय कम यहाँ से लगाने वाली है। ठीक है।
देखो ट्रेन ए का समय 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे हमें ट्रेन बी के रेस्पेक्ट में बात करनी है। सबसे पहले यहाँ से समझते इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ट्रेन बी, फर्स्ट लाइन हमें क्या कह रहा है, 416 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से, ट्रेन ए यहाँ पे लिख देता हूं, ट्रेन बी से 2 से 2.3 घंटा, 2 से 2/3 घंटा, ठीक है ना, अधिक समय लगता है। 2 से 2/3 घंटा अधिक समय यहाँ पे लगता है, या फिर 6 और 2 8/3 में यहाँ से कह सकता हूँ 8/3 घंटा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे अगेन, यदि ट्रेन की गति दुगुनी हो जाए तो 1 से 1/3 घंटा समय कम लगाएगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे, यहाँ से हमें बात करनी है, ट्रेन ए जो है 1 से 1/3 घंटे का समय कम लगाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे समय का अंतर क्या है, इसकी जानकारी हमें देनी है, ठीक है दोस्तों, समय का अंतर, ठीक है। तो यहाँ से समझते, देखो 2 से 2 में से यहाँ पे घटाना 1 से 1/3, ठीक है ना, ये कम समय और ये ज्यादा समय प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 घंटा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 घंटा, ठीक है ना, 2 और 1 3 और 1 4, 4 घंटा यहाँ से हो जाएगा। यानी समय का जो अंतर है वो यहाँ पे आप कह सकते हैं वो 4 घंटे का, कितने घंटे का है, 4 घंटे का समय है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अगेन हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ट्रेन ए की गति। तो ट्रेन ए का समय यहाँ पे कितना लगेगा, 1 यूनिट का मतलब 4 घंटा है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 2 यूनिट का मतलब क्या है, देखो 2 यूनिट का मतलब 8 घंटा, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे स्पीड दे रही है हमें 416, 416 में 8 का भाग दे रहा हूँ, किसका भाग दे रहा हूँ, 8 का, ठीक है ना। 8×40, 8×2=16, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको हमें करना है। लेकिन इसी सवाल में यदि हमें ट्रेन बी की गति पूछ ले तब क्या करेंगे, ठीक है ना। ट्रेन बी की गति यदि हमें पूछ ले तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेन बी को, या यहाँ पे हमें, 1 मिनट, देखो ट्रेन बी की गति यदि पूछ ले हमें, ठीक है ना, ट्रेन ए की हमने बात की, ट्रेन बी की गति ज्ञात करने के लिए ट्रेन जो बी है उसको कितना समय लगेगा इसकी जानकारी हमें देनी है पहले, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम, जैसे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ट्रेन ए को बी से 1 से 1/3 घंटा कम समय लगता है, या फिर मैं टोटल समय 4 + 1 से 1/3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 5 × 15 और 16/3, ठीक है ना। 16/3 को यहाँ पे 16/3 का भाग देंगे, 416 में मैं यदि 16/3 का भाग दूंगा तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 78 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 78 आ जाएगा, ठीक है ना। 78 इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करके देखोगे तो इसका आंसर जो हमारे पास हमें मिल जाएगा वो हो जाएगा 78। ट्रेन बी की गति यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। अगेन इसके बाद में ये जो सवाल है दोस्तों आपको खुद को करना है, सेम टू सेम तरीके का ये सवाल है, ठीक है ना। ये वाला सवाल HW में करना है, ठीक है ना। HW में ये सवाल आपको करके बताना है मुझे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन में हम जा रहे हैं, और अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से रहेगा इसकी भी जानकारी यहाँ से हम दे रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन हमारे पास किस प्रकार से रहेगा यहाँ से समझते हैं। आज के सेशन का यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये तीसरा टाइप हम कह सकते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है और वहां 10 बजे
सुबह 10 बजे यात्रा का 7/24 भाग तय करता है। ठीक है ना, यात्रा का यहाँ पे का यहाँ लिख दो। ठीक है ना, यात्रा का 7/24 भाग, ठीक है ना, तय करता है। उसी दिन 1:50 पर वह यात्रा का यहाँ पे 11/18 भाग तय करता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने बजे अपनी यात्रा प्रारंभ की, सुबह कितने जल्दी यहाँ पे उसने यात्रा प्रारंभ की, ये जानकारी हमें देनी है। यानी हमें यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति है जो सुबह अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, 10 बजे तक, सुबह 10 बजे तक उसने 7/24 भाग पूरा कर लिया यात्रा का, और 1:50 तक उसने अपनी यात्रा का 11/18 भाग तय कर लिया। तो उसने सुबह कितने बजे अपनी यात्रा शुरू की, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा और शानदार और जानदार ये सवाल आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, देखो क्या करेंगे सवाल में, हम यहाँ से समझते हैं। हमें यहाँ से 24 और ये 18, इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना जाएगा दोस्तों, 72। 72 को यहाँ से हमें क्या करना है, गुणा। 72 को यहाँ से हमें क्या करना है, गुणा। ठीक है ना दोस्तों, 24 3 72, 24 3 72 और 7 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, 21 भाग। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 72 से यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 72 चौक 76 और 44। ठीक है ना, यानी यहाँ से मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि व्यक्ति सुबह जल्दी यहाँ से उठा और 10 बजे तक इतनी यात्रा की, 10 बजे तक इतनी यात्रा की, और फिर बाद में यहाँ पे कह रहा है 10 बजे से 1:50 तक, 10 बजे तक यहाँ पे आया, 1:50 तक यहाँ पे आ रहा है आपका। ठीक है ना, हमें कह रहा 10 बजे तक 7/24 और 1:50 तक 11/18, 18 और 24 का एलसीएम 72। तो यहाँ पे 7/24 को 72 से गुणा किया तो यहाँ 21 यूनिट, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 21 यूनिट सुबह से 10 बजे तक पार किया। ठीक है दोस्तों, और सुबह से 1:50 तक उसने 44 यूनिट पार की। कितनी यूनिट पार की दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं 44 यूनिट पार की। ठीक है ना, तो 10 बजे से 1:50 तक कितनी यूनिट पार की, इसकी जानकारी यहाँ से मैं दे रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 23। कितना हो जाएगा, 23 यूनिट। सवाल बहुत ही अच्छा और शानदार और जानदार दे रखा है। उसने क्या किया, उसी दिन उसने 1:50 बजे तक वहां यात्रा का 1/11 भाग तय करता है। ठीक है ना, इन टोटल 44 यूनिट तय कर लेता है, 21 यूनिट 10 बजे तक करता है, तो 1 से या 10 से 1:50 तक 23 यूनिट पार कर लेगा। कितना यूनिट पार कर लेगा, 23 यूनिट यहाँ से पार कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें ये बताना है सुबह उसने यात्रा कितने बजे स्टार्ट की, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। तो यहाँ से मैं देखो समझने की कोशिश करते हैं, 10 बजे से 1:50 तक के बीच का समय कितना होता है, देखो 10 11 12 1, 3 घंटा यानी 180 मिनट। ठीक है ना, प्लस 50 मिनट यानी 230 मिनट, यानी कि मैं यहां से ये कह रहा हूं दोस्तों 230 मिनट जो समय है वो कौन सा है, 10 से 1:50 तक के बीच का, और ये 23 यूनिट के बराबर होगा। मतलब एक यूनिट जो रहेगा आपका वो 10 मिनट के बराबर होने वाला है। तो 21 यूनिट जो समय रहेगा वो 210 मिनट के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 210 मिनट के बराबर होगा। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है दोस्तों, सुबह उसने यात्रा कितने बजे स्टार्ट करनी है। 210 मिनट का मतलब क्या हो गया, 210 का मतलब यहां से मैं कह सकता हूं दोस्तों, आपको दिख रहा है 3 घंटा यानी 180, और यानी कि 3.5 घंटा, 3 घंटा 50 या 3 घंटा 30 मिनट या 3.5। ठीक है ना, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ इसको। ठीक है ना, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा, यानी यहां से मैं कह सकता हूं कि 10 बजे
वो 21 यूनिट पार कर लेता है तो 10 से पहले 3.5 घंटे का मतलब 6:30 बजे होता है। कितना होता है? 6:30 बजे, 6:30। ठीक है दोस्तों, यानी यहां से मैं कह सकता हूँ इसका जो आंसर आएगा, यानी ये जो शुरुआत यानी जो उसने यात्रा स्टार्ट की वो वाला समय कितना है दोस्तों? 6:30 पर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली है। 6:30 पर उसने अपनी यात्रा प्रारंभ कर ली है। ऐसा मैं आपको सबको दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, नहीं, बहुत ही ज्यादा शानदार और जानदार ये सवाल था आपका। अगला सवाल भी आपका लगभग लगभग ऐसा का ऐसा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, यहां से समझते हैं अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। सवाल हमें क्या कह रहा है? एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। एक व्यक्ति अपनी सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 62.5% तय किया। 8 बजे तक, कितने बजे तक दोस्तों? 8 बजे तक, 8:25 तक, 8:25 तक 62.5% तय कर रहा है। 62.5% का मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे 1/8 का मतलब 12.5। ठीक है, देखो यहां से मैं कह सकता हूं 8/5। ठीक है दोस्तों, यानी 8:25 तक कुल यात्रा का, यहाँ पे कुल यात्रा का 62.5% तय किया और सुबह 8:49 बजे 8:49 अपनी यात्रा पूरी की। अपनी यात्रा 8:49 पर पूरी कर लेता है और अगले दिन वहां 30 मिनट देरी से अपनी यात्रा शुरू करता है। अगले दिन वहां 30 मिनट, यानी यानी पहले दिन उसने यात्रा कितने बजे शुरू की हमें नहीं पता, वो निकालना है। फिर अगले दिन की बात कर रहा है, मैं किसके दिन की बात कर रहा है? अगले दिन की बात कर रहा है और अगले दिन वो 30 मिनट देरी से यात्रा शुरू करता है, लेकिन अपनी गति 14.8% बढ़ा देता है। 14.28% क्या कर देता है दोस्तों? बढ़ा देता है। ठीक है ना, फिर वह किस समय अपनी यात्रा पूरी करेगा? फिर बाद में, यानी पहले पहले दिन तो उसने 8:49 पर अपनी यात्रा पूरी कर ली, लेकिन अगले दिन वो 30 मिनट देरी से यात्रा स्टार्ट करा, लेकिन स्पीड भी बढ़ा रहा है 14.28%। ठीक है दोस्तों, तो यहां से समझते इस सवाल को। देखो हमें यहां से बताया जा रहा है, हमें यहां से क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखो एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है और उसने सुबह 8:25 तक कुल यात्रा का 8/5/8 या 62.5% भाग तय किया। यानी टोटल, यहां से मैं कह रहा हूं दोस्तों, यहां पे आपका समय है 8:25 तक उसने 5 यूनिट तय कर लिया। कितना यूनिट तय कर लिया? 5 यूनिट। ठीक है, टोटल यात्रा 28 है, नहीं सॉरी, देखो 62.5, 5 बटा टोटल यात्रा 8 यूनिट है। 8 में से 5 यूनिट 8:25 तक कर लिया तो 3 यूनिट यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है ना, और ये जो है 8:49 तक पूरी कर रहा है। 8:49 तक कितनी कर रहा है दोस्तों? पूरी कर रहा है। ठीक है ना, आई थिंक जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 8:25 से 8:49 के बीच जो यात्रा कर रहा है वो 3 यूनिट पूरी कर रहा है, और इस 3 यूनिट का मतलब यहाँ पे मिनट में, यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 24 मिनट। कितना होगा? 24 मिनट। कितना होगा? 24 मिनट यहाँ से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो 3 यूनिट का मतलब 24 यूनिट और 1 यूनिट का मतलब 8, तो 5 यूनिट का मतलब 8 पंजे 40, 40 मिनट। ठीक है दोस्तों, 40 मिनट यहाँ से रहने वाला है, यानी 8:25 पर वो अपनी यात्रा 8:25 पर 5 यूनिट पूरी कर लेता है और यहां से यहां तक 40 मिनट का समय लगा रहा है। 8:25 में से यदि मैं 40 मिनट घटा दूंगा तब हमें यहाँ पे 7:45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7:45 मिनट। 7:45 पर पहले दिन उसने अपनी यात्रा शुरू की। 7:45
45 हाँ 7:45 पर अपनी उसने पहली यात्रा पूरी की। टोटल जो समय लग रहा है यहाँ पे, टोटल समय देखो, टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना देखो, 7:45 से 8:45 तक 40 मिनट, फिर 5 से यहाँ तक 24 मिनट, दैट में टोटल समय जो लगेगा वह 64 मिनट यहाँ से लगेगा। 64 मिनट यहाँ से लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है दोस्तों? 64 मिनट यहाँ से हमारे पास समय लग रहा है। लेकिन अगले दिन वो क्या कर रहा है? लेकिन अगले दिन वो अपनी यात्रा को 30 मिनट लेट स्टार्ट कर रहा है। तो यात्रा कितने टाइम पर वो पूरी कर लेगा, इसकी जानकारी हमें यहाँ से देनी है। ठीक है ना? यात्रा 30 मिनट लेट स्टार्ट कर रहा है, 30 मिनट, यानी यहां से मैं ये कह रहा हूं 7:45 पर पहले दिन उसने यात्रा स्टार्ट की, अगले दिन उसने 30 मिनट, यानी यहां से मैं कह सकता हूं 8:15 मिनट पर वो अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा है अगले दिन। 30 मिनट लेट का मतलब ये है। ठीक है ना? और अपनी यात्रा पूरी कितने बजे कर लेगा? ठीक है ना? 8:15 में जो आएगा उसको जोड़ लेना है। अब 30 मिनट लेट स्टार्ट करा, इसका मतलब यहां से जो गति है वो 14.28% बढ़ा रहा है। और 14.28% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/, यहां से कह सकते हैं 14.28 यानी 1/7 कितना हो जाएगा? 1/7। ठीक है ना? 1/7 यानी पहले जो स्पीड थी वो 7 थी, अब 8 हो गई। तो टाइम जो है हमारे पास 8 से 7 हो गया। ठीक है दोस्तों? 8 से कितना हो गया? 7। पहले जो समय है वो 64 मिनट लग रहा है। टोटल जो समय लग रहा है वो कितना मिनट लग रहा है दोस्तों? 64 मिनट, 8 गुना लग रहा है। ठीक है दोस्तों? अब समय यहाँ पे कितना लग जाएगा? 7/8 = 56 मिनट। कितना लग जाएगा दोस्तों? 56 मिनट लग जाएगा, 7/8 = 56। ठीक है ना? आई थिंक आपको मैं जो कह रहा हूँ दोस्तों आसानी से समझ में आ रहा है। ठीक है ना? यानी 8:15 पर वो अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहा है। ठीक है ना? और टोटल यात्रा अब उसको 56 मिनट लग रही। कितना मिनट लग रही? 56 मिनट। 56 मिनट नहीं, 8:15 में 56 मिनट जोड़ दूंगा तो लगभग 9:11 पर वो अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। अब अगले दिन वो यात्रा 9:11 पर अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। ठीक है दोस्तों? इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करने थे। ठीक है दोस्तों? बहुत ही शानदार और जानदार ये आपका सवाल था। ठीक है ना? समझने लायक था ये सवाल। ठीक है ना? नेक्स्ट अगला जो सवाल है दोस्तों, अगले टाइप का सवाल है। ठीक है ना? ये भी सवाल आपका शानदार और जानदार रहने वाला है। ठीक है? समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों? देखो, स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर की है। स्टेशन पी और क्यू दे रखा है, इनके बीच की दूरी 910 किलोमीटर यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है ना? दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। समय यहाँ पे सेम है। ठीक है ना? टाइम जो है यहाँ पे फिक्स है, 10 बजे स्टार्ट हो रहे दोनों के दोनों, एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? समय यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों? तो टाइम जो रहता है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल रहता है। समान है दोस्तों, समान अनुपात, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। यहां पे हमें स्पष्ट कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू से पूर्वाह्न 10 बजे एक दूसरे की ओर चलकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और बी की गति ए की तुलना में 16.66% अधिक है। हमें कह रहा है बी की गति बी की गति ए की तुलना में 16.66% अधिक है और एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना? यहाँ पे मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, दो स्टेशन है पी और ए क्यू। ठीक है ना?
दो स्टेशन है पी और क्यू, ठीक है ना। इनके बीच की टोटल जो दूरी दे रखी है वो दे रखी 910 किलोमीटर, टोटल जो दूरी दे रखी 910 किलोमीटर दे रखा है। लेकिन ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना, वो अपनी यात्रा, ठीक है ना, ए और बी अपनी जो यात्रा है 10 बजे से स्टार्ट करें हैं। कितने बजे से स्टार्ट करें हैं? 10 बजे से स्टार्ट करें हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हमें कह रहा है जो स्पीड के बारे में बताया जा रहा है, किसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों? स्पीड के बारे में, ठीक है ना। स्पीड के बारे में बताया जा रहा है कि बी की गति जो है ए की तुलना में 16.66% तो 16.66% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 16.66% का मतलब यहाँ पे 1/6 कह सकता हूं, और यहां से हम कह सकते हैं 10A, देखो यहां लिख देता हूं मैं 10A और 10B, ठीक है ना। 10A की जो स्पीड है वो यदि 10B की गति ए की तुलना में 16.66% देखिए, मतलब यहाँ पे 10A की जो गति है वो 6, तब यहाँ पे इसकी बी की गति 7 हो जाएगी, और यही अनुपात डिस्टेंस का हो जाएगा, यही अनुपात 6:7, सेम टू सेम रहता है 6:7, ठीक है दोस्तों। डिस्टेंस का भी अनुपात यही रहेगा, और टोटल डिस्टेंस हमें 910 किलोमीटर दे रखा है, टोटल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 13, 13 बराबर 910, 13 7 91 यानी 70, एक यूनिट बराबर यहाँ से मैं कह सकता हूँ 70। अंतर ज्ञात करना है, इन दोनों का अंतर एक ही है, और ठीक है ना 70 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों? 70 किलोमीटर। यहाँ से आंसर सी वाला इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से करेक्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इस सवाल को हमें यहाँ पे करने की कोशिश करनी थी, ठीक है। अगेन इसके बाद में अगला जो सवाल दे रखे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, और 3 सवाल मैं इसके करूंगा, ठीक है ना। 3 सवाल इसके मैं करूंगा, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है ये, फॉर्मूले से भी करूंगा और अनुपात के माध्यम से भी इस सवाल को हम यहाँ पे करने वाले हैं। दोनों की तरीके से इस सवाल को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है दोस्तों। सवाल क्या कह रहा है हमें? एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति हैं जो स्टेशन ए से स्टेशन बी पर, ए से बी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से ए जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं। पहले ए से बी 40 किलोमीटर गया, फिर बी से ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा गया, ठीक है ना। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है ये जान के हमें यहाँ से देनी है। इनके बीच की दूरी किलोमीटर में हमें ज्ञात करनी है, कितनी है ये जानकारी हमें यहाँ से देनी है, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं इस सवाल को, किस प्रकार से इसको करेंगे हम, ठीक है। हमें यहाँ पे दूरी तो फिक्स है, ये ऐसा हमें दे रखा है। स्पीड जो है, स्पीड जो हमें दे रखी है पहले 40 दे रखी है, अब 30 हो रही है, तो समय जो है वो 3:4 हो जाएगा। समय जो है 3:4 यहाँ से हो जाएगा, और पूरी यात्रा में 6.3 घंटे का समय लग रहा है, ऐसा मैं कह रहा है पूरी यात्रा में, यानी टोटल सम ऑफ टाइम यूनिट, ठीक है ना। यानी यूनिट में, यानी 3 और 7 यूनिट जो रहेगा वो आपका 6.3 घंटे के बराबर रहेगा, ठीक है ना। तो 7 नंबर 63 यानी 1 यूनिट बराबर 0.9 घंटा यहाँ पे होने वाला है, ठीक है दोस्तों। हमें यहाँ पे निकालना क्या है? हमें यहाँ पे निकालना है कि 10 ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी। 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 0.9 है, ठीक है ना। तो 3 यूनिट का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2.7, यानी कि यहाँ से जो समय यहाँ पे लग रहा है ए से बी को जाने में 2.7 घंटा लग रहा है, ए से बी की ओर जाने पे 2.7 घंटा लग रहा है,
और ए से बी की ओर जाने में जो स्पीड है, ठीक है ना, वो 40 इंटू 2.7, ठीक है ना। 10 से पॉइंट कट गया यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे 7 कटे, 7 लगा 2, और यहाँ से 8 और 2 10, 108 किलोमीटर। बी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। दैट ये सवाल हमने रेशियो के माध्यम से इस सवाल को करने की कोशिश की है। इसी सवाल को यदि मैं यहाँ पे फॉर्मूला बेस करवाना चाहूँ, इसी सवाल को यदि दोस्तों हम फॉर्मूला बेस करें तो कैसे करेंगे, इसकी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से समझते हैं। देखो, मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ जो और भी इस सवाल को स्पीड से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ए से बी के बीच की दूरी, ए से बी के बीच की दूरी हमें दे रखी है डी। क्या लिख देता हूँ मैं, डी दे देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, ए से बी के बीच की दूरी डिस्टेंस डी दे रखी है। कोई व्यक्ति ए से बी तक जा रहा है S1 स्पीड से, S1 स्पीड से, और बी से ए की ओर आ रहा है S2 स्पीड से। कौन सी स्पीड से दोस्तों, S2 स्पीड से। और टोटल जो टाइम लग रहा है, टोटल जो टाइम जो लग रहा है दोस्तों, वो लग रहा है टी। टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, टी यहाँ से लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ इसका फॉर्मूला हमारे पास किस प्रकार से बनेगा, इसकी जानकारी दे रहा हूँ मैं। यदि मैं ये कह रहा हूँ कि ए से बी तक D1 दूरी S1 समय में तय करें, ठीक है ना, प्लस D2 दूरी या D दूरी S2 स्पीड से तय करें, तो टोटल लगने वाला समय यहाँ पे यदि T है, टोटल लगने वाला जो समय है दोस्तों यहाँ पे क्या है, T है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है ना। तो यहाँ से D को ले लेता हूँ मैं कॉमन, ठीक है। यहाँ पे S1 इंटू S2, और यहाँ पे S1 प्लस S2 हो जाएगा, बराबर यहाँ से T। हमें निकालना टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए D बराबर यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ दोस्तों, ये ऊपर ये नीचे जाएगा, तो S1 इंटू S2 बट्टा यहाँ पे S1 प्लस S2 इंटू यहाँ पे T, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास एक ये फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूला के आधार पर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सवाल का उत्तर निकालने की कोशिश करनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से देखते हैं इस सवाल को, ये सवाल करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। इस सवाल का आंसर किस प्रकार से निकालेंगे, इसकी भी जानकारी यहाँ से मैं आपको दे देता हूँ। देखो, एक छात्र 5 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, यानी जाता है वापस आता है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। यदि वह पूरी यात्रा में 4 से ही 3/4 घंटे लेता है, तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे सवाल को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है ना दोस्तों। हमने ये जो फॉर्मूला या जो पिछला जो सवाल करवाया था, ठीक है ना, पिछला जो सवाल कराया था उसमें दूरी ही ज्ञात करनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सिर्फ ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पे कुल कितनी दूरी ज्ञात करनी है, मतलब दोनों तरफ, ए से बी से, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो सूत्र है उसकी जानकारी यहाँ से दे देता हूँ। सूत्र हमारे पास क्या है, S1 इंटू S2 बट्टा S1 प्लस S2 इंटू टी, ठीक है, ये सूत्र है, ठीक है। एक तरफ की यात्रा निकालने का सूत्र है, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। यहां से कह रहा है 5 से 1 बट S1 का मान ये है, S1 ये है, फिर बाद में यहां से मैं कह सकता हूँ S2 का मान ये है, और ये टोटल टाइम है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से मैं कह रहा हूँ दोस्तों 10 और 11/2 इंटू S2, यानी कि यहाँ पे 4 बट्टा यहाँ पे मैं कह रहा हूँ S1 प्लस S2 11/2 प्लस 4 इंटू यहाँ पे हमारे पास कितना जाएगा दोस्तों, तो टोटल समय हमारे पास 16 इंटू 3 16 प्लस 3 19/4। अब मैं इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, ये 2 से गुणा इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हमें टोटल दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल दूरी यहाँ से हमें निकालनी है,
यानी आना जाना दुगुना हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कट रहा है उसको क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं। जो कट रहा है उसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, काट देते हैं। ठीक है ना, तो यहां से समझते हैं इसको। यहां से कह सकता हूं 8 + 11, 8 + 11 19 लिख दूं सीधा के सीधा यहाँ पे, 19 बट्टा 1 मिनट, 11 बट्टा 2 प्लस यानी बट्टा 2 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 19 से 19 कट गया, 4 से 4 कट गया, और यहाँ पे हमारे पास ये 2 से 2 कट जाएगा, 11 × 2 बचा, यानी 22 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, टोटल 22 आ जाएगा। अगर 2 से गुणा नहीं करते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 11, और 11 हमारे पास उत्तर नहीं होगा। 11 एक तरफ की दूरी निकालने का यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तरीका हो सकता है। दोनों तरफ निकालने का 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 51 वाला लास्ट वाला सवाल। ये सवाल आपको करना है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपका SW के फॉर्मेट में रहने वाला है। आज के लिए हम इतना रख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से बातें करेंगे। इस सवाल को एक बार मैं समझा देता हूँ। एक डिलीवरी बॉय कोई वस्तु डिलीवरी करने प्रातः 10 बजे अपने कार्यालय से चला, प्रातः 10 बजे निकल रहा है, और उसने अपना स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाया, और उसने वस्तु देकर भुगतान लेने के लिए 15 मिनट तक की प्रतीक्षा की। 15 मिनट वो रुका वहां पे भुगतान के लिए। भुगतान के बाद 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करते हुए प्रातः 11:25 11:25 बजे अपनी कार्यालय पहुंच गया। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी यहाँ पर भी निकालनी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम का सस्पेंस है। कैसे कि भाई यहाँ पे 10 से 11:25, ठीक है ना, 10 से 11:25 का मतलब यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि 60 और 25 यानी यहाँ से 85 मिनट। ठीक है ना, और 15 मिनट वहां रुक गया। ठीक है ना, 15 मिनट वहां रुक गया तो यहाँ 70 मिनट टोटल समय रहेगा। और फिर बाद में इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना तो 60 से भाग दे देंगे। 60 से क्या दे देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास S1 का मान 32 है, S2 का मान यहाँ पे हमारे पास 24 है, S1 + S2 यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ 6 और ये 5 56 इंटू टोटल समय 70/60। ठीक है ना, और दोनों तरफ हमें क्या करनी है दोस्तों, यात्रा करनी है। ठीक है ना, कुल समय यहाँ से निकालना हमें। ठीक है, तो इसको काट लेना है, उत्तर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे काट लेते हैं हम इसको, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये कट जाएगा, हमारे पास इसको इससे 1 और ये 4 14। ठीक है, और ये हमारे पास 7 और लगभग हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं 32 किलोमीटर आ रहा है हमारे पास। और ये 7 से 7 ये कट जाएगा ना, ये 7 से 7 करेगा तो 32 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों आज के सेशन का हम इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से बातें करने वाले हैं। आई थिंक आपको इस सेशन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में और भी नए तरीके से बात करेंगे। सिद्ध अकेडमी 2.0 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।